यूनाइटेड फोरम की कल और आज मानसा में बैंक मुलाजिमों की तरफ से 2 दिनी हड़ताल केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। तो आज दूसरे दिन समूह बैंक मुलाजिमों की तरफ से जहां केंद्र सरकार का पिट स्यापा किया, तो वहीं पर उन केंद्र सरकारों को चेतावनी दी कि बैंकों के निजीकरण के फैसले को वापस लें। सरकारी बैंकों का निजीकरण केंद्र सरकार के फैसले खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से 2 दिनी हड़ताल के बुलाए गए अंतर्गत मानसा समूह बैंक मुलाजिमों की तरफ से दूसरे दिन भी हड़ताल करके यहां कामकाज बंद रखा। तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर बैंक मुलाजिमों ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी बैंकों को निजीकरण कर रही है और उनके भविष्य को खतरे में डाल रही है। हमारे बैंक कर्मचारी कोई स्ट्राइक पे जाना कोई अपना शौक़ नहीं समझते, क्योंकि मजबूरी है हमारे कर्मचारियों की। हमारे देश में एक ऐसी हवा बनाई हुई है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार ने, क्योंकि ये सरकार पूरे नेशनलाइज बैंकों को प्राइवेटेशन करना चाहती है। लोकसभा में भी ये इन्होंने एक बिल लाया है, क्योंकि पहले इन्होंने बोला हम 2 बैंकों को प्राइवेटेशन करेंगे जो बैंक घाटे में जा रहे हैं। बैंक घाटे में कोई नहीं जाता, बैंक के सरकार की पॉलिसियों और गलत नीतियों के कारण घाटे में जा रहे हैं। बैंक का जो एनपीए लेवल है ये कर्मचारियों के कारण या अधिकारियों के कारण नहीं बढ़ता। बैंक का एनपीए लेवल सरकार की हैं जो ये मारू और घटिया नीतियों के कारण एनपीए बढ़ता है, क्योंकि बड़े घरानों को जो लोन है जो बड़े इनके फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू दिए जाते हैं और फिर उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। बड़े घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये बड़े बैड लोन जो कि राइट ऑफ कर देते हैं। हमारे जो कि संघ है पूरी जथेबंदियों ने भी जी बोला है, इनको कहा है, बार बार कहा है कि आप उनके जो नाम है जो बिल्कुल डिफ़ाल्टर हैं उनके नाम जनतक तौर पे बताए जाएं लोगों को भी क्यों ये डिफ़ाल्टर हुए हैं, क्योंकि सरकार उनसे मिली हुई है, उनका नाम कभी भी ये जनतक नहीं करना चाहेगी। इसी चीज़ के अगेंस्ट हमारे 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी आज 2 दिनों की स्ट्राइक पे पूरे देश में स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये हम सोती हुई सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि अपनी ये नींद से उठे, क्योंकि इनको बड़ा वहम है भी हम पूरे देश को प्राइवेटेशन ला के अपनी मनमर्जी से अपना चला लेंगे। नहीं, ये देश एक लोकतंत्र देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान को माना जाता है, क्योंकि जहाँ पर बड़े बड़ों की नींव हिला देते हैं लोग, क्योंकि इलेक्शन आती है बड़ा जो अपने को आसमान पे समझता है उसको नीचे ज़मीन दिखा देते हैं। हम यही ज़मीन हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिखाना चाहते हैं। मेरे द्वारा मेरे देशवासियों को, मेरे शहरवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर ये हमारे साथियों का सहयोग कीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्राइक है हम अपने हितों के लिए नहीं कर रहे, हम लोगों के लिए कर रहे हैं कि लोगों को बढ़िया सुविधाएँ और फ्री में जो सुविधाएँ नेशनलाइज बैंक प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद। आज हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की कॉल पे 2 दिन 14, 15 और 16 तारीख की देशव्यापी हड़ताल की गई है। ये हड़ताल गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है और पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी आज स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि देश ने, जैसे कि हमें पता ही है, मोदी सरकार ने पहले ही बहुत सारे सरकारी संस्थानों को सेल पे लगाया हुआ है और अब बैंकों को प्राइवेट करने का बजट में प्रावधान रखा गया है। इसमें 2 बैंकों को प्राइवेट करने की बात की गई है। हम सभी एम्प्लॉइज़ इसके पूरी तरह खिलाफ हैं, क्योंकि ये पॉलिसी जनता के हित के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। हम हमारी सरकार को बताना चाहते हैं कि उन्होंने अगर अपना ये फैसला वापस नहीं लिया तो इसके आगे इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए भी हमारे सारे कॉमरेड साथी तैयार हैं। नेशन टुडे 24 के लिए पंजाब मानसा से भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट।